स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज 7.1 जो हमारा 7 चैप्टर निर्देशांक ज्यामिति चल रहा था उसकी पहली एक्सरसाइज यानी एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 7 करने वाले हैं। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे क्या बोला गया है कि एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, -5 और -2, 9 से समदूरस्थ हो। समदूरस्थ यानी बराबर दूरी पर हो। ठीक है, आते हैं हम क्वेश्चन पे। तो सबसे पहले उसने क्या बोला है, एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करना है। तो एक्स अक्ष पर यानी खाली हम हमारे ये कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस वाई एक्सिस यानी खाली हम एक्स एक्सिस पे चले हैं, वाई पर हम नहीं चले। तो वाई पर जब हम चले ही नहीं हैं तो यानी बस एक्स पर चले हैं। ठीक है, वाई पर हम नहीं चले तो एक्स पर चले तो यानी वाई बराबर 0 यानी हमारा जो पॉइंट है वो इस तरीके का है x, 0। ठीक है, यानी हमें ये ज्ञात करना है, हमें x, 0 ये फाइंड करना है। तो और हमारे पॉइंट्स क्या क्या है कि 2, -5 और -2, 9। ठीक है, अब उसने कहा है कि ये दो बिंदु है। ठीक है, x0 इससे समान दूरी पर है यानी बीच में कहीं पर बिल्कुल इसके मिड में x0 एक पॉइंट है यानी जो इससे भी समान दूरी पर है और इससे भी समान दूरी पर है। ठीक है, तो अब हम इसे कैसे निकालेंगे, तो यानी हमें पहले इसकी दूरी निकालनी पड़ेगी, इन दोनों के बीच की दूरी, और फिर ये वाले दोनों पॉइंटों के बीच की दूरी निकालेंगे। अब उसने क्योंकि हमें समान बोला है, बाद में हम उसे समान रख देंगे। तो हम इसे a मान लेते हैं, इसे b और इसे c। ठीक है, सबसे पहले ए भी निकाल लेते हैं। दूरी का फॉर्मूला देखो हमारा वही रहेगा जो हमने इससे पहले वाली वीडियो में सीख चुके हैं, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अभी हम इन दोनों के लिए बात कर रहे हैं तो x1 y1 ये हो गया, x2 y2 ये वाले दोनों नंबर्स हो गए। तो x - 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 - -5 का होल स्क्वायर। तो हमारा ये कितना आ जाएगा, देखो ये क्या x - 2 का होल स्क्वायर। तो चाहे तो इसे खोल लो, a² + b² - 2a और b, यही तो होता है फॉर्मूला, a - b का होल स्क्वायर, a² + b² - 2ab। और यहाँ पे हमारा कितना बच रहा है, माइनस माइनस प्लस हो गया 5 का स्क्वायर। तो ये हमारा कितना आ गया, ए बी x² + 4 - 4x + 25। और देखो 4 और 25 ऐड हो जाएंगे तो x² + 29 - 4x। ठीक है, इसी तरीके से हम BC फाइंड कर लेते हैं। वही फॉर्मूला हमारा सेम ही रहेगा इसके लिए। तो BC के लिए x1 y1 ये हो गया, x2 y2 ये हो गया। ठीक है, -2 और 9 तो -2 - x का होल स्क्वायर प्लस 9 - 0 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हमारा ये कितना आ गया, 2 का स्क्वायर 4, x² माइनस दोनों क्योंकि प्लस है तो 2 - प्लस हो जाएगा, 2 × 2 × x और ये हो गया 9 का होल स्क्वायर। ठीक है, 9 का स्क्वायर। तो ये कितना आ गया, 4 + x² + 4x + 81। तो यहाँ से 81 और 4 ऐड हो जाएंगे, 85 + x² + 4x। अब उसने बोला था कि ये दोनों जो हैं, ये वाला पॉइंट जो है वो A से और C से बराबर दूरी पर है। तो बराबर समदूरस्थ यानी उनके बीच की दूरी जो है वो बराबर है, यानी हमें दिया हुआ है AB = BC। तो रख दो दोनों को बराबर, x² + 29 - 4x = √85 + x² + 4x। अब अंडर रूट दोनों साइड हमें हटाना है तो वर्ग करने पर यानी स्क्वायर करने पर तो कितना आ गया हमारा ये, x² + 29 - 4x = 85 + x² + 4x।
देखो अब एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अब 4x को हम इधर ले आते हैं और 29 को दूसरी साइड ले जाते हैं। ये यहीं पे है, 4x को इधर ले आओ, -4x इज इक्वल टू 85 माइनस 29। तो ये हमारा कितना आ गया, -8x इज इक्वल टू 56, यानी x इज इक्वल टू 56 अपॉन -8, यानी 8 7 जा 56, यानी x हमारा कितना आ गया 7। और हमारा वो पॉइंट क्या था, x, 0, x की वैल्यू हमारी आ गई -7 और 0 0 ही है, तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात करना है हमें कि बिंदु x y बिंदु 3 6 और -3, 4 से समदूरस्थ हो। ठीक है, ये भी सेम इसी तरीके का क्वेश्चन है। अब यहाँ पे तो 0x था वो पॉइंट, ठीक है, यहाँ पे हो गया वो xy। तो 10th क्वेश्चन में हमारे पॉइंट्स है 3 6 -3 4 और xy इन दोनों से ही बराबर दूरी पर है। यानी इसमें भी हमें प्रूफ तो यही करना है कि ए बी बराबर बी सी हमें गिवन है, जैसे इससे पहले क्वेश्चन में दे रखा था। तो लास्ट में हमें यही वाली प्रॉपर्टी यूज़ करनी है। तो सबसे पहले हम ए बी फाइंड करते हैं। ए बी इज इक्वल टू √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अभी ए बी के लिए बात हो रही है, तो ये x1 y1 और ये x2 y2 है। तो x - 3 का होल स्क्वायर प्लस y -6 का होल स्क्वायर। अभी इसे मैं सॉल्व नहीं कर रही, यहीं पर छोड़ देती हूँ। और इसी तरीके से बी सी निकाल लो, √, अब ये x1 y1 हो गई, ये x2 y2 -3 - x का होल स्क्वायर प्लस 4 - y का होल स्क्वायर। अब उसने दिया है बराबर दूरी पर है, तो इसलिए ए बी बराबर बी सी रख दो दोनों को बराबर। x - 3 का होल स्क्वायर प्लस y -6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू √, -3 - x का होल स्क्वायर प्लस y -4 का होल स्क्वायर। तो वही वर्ग करेंगे, √, हटाना है हमें। तो बस हमने इसका रूट हटा दिया। ठीक है, तो रूट हटा के लिख दिया, √, कैंसिल हो गया वर्क करने पर। अब इसका फॉर्मूला खोल दो, x - b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² प्लस b² -2 × a × b। इसी तरीके से इसका भी होल स्क्वायर ही खुलेगा, a² प्लस b² -2 × a × b। और इसी तरीके से यहाँ पे भी होल स्क्वायर खुलने वाले हैं, a² प्लस b² प्लस 2 × a × b। इसी तरीके से y वाला मैं नीचे लिख लेती हूँ, जगह नहीं है, तो y² प्लस 4 का स्क्वायर -2 × a × b। तो यहाँ से हमारा कितना आ गया है, x² प्लस 9 - 6x प्लस y² प्लस 36 - 12y इज इक्वल टू 9 प्लस x² प्लस 6x प्लस y² प्लस 16 -2 4 जा 8y। ठीक है, अब जो चीज़ें कैंसिल हो रही है उन्हें कैंसिल कर देते हैं। x² से x² कैंसिल, y² से y² वाली टर्म कैंसिल, सारी टर्म एक ही साइड ले आओ। तो ये 9 और 36 पहले ऐड कर लो, कितना हो गया, 9 और 36 45 -6x ऐसी का ऐसी -12y। अब इधर क्या बच रहा है, 9, इधर ला के माइनस कर दो 6x, तो यहाँ पे आके माइनस का हो जाएगा, प्लस 16 माइनस का 16 हो जाएगा जब दूसरी साइड लाएंगे, और माइनस का 8y प्लस का 8y हो जाएगा। ठीक है, सारी टर्म्स हम इधर से राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड पे ले आए। अब सॉल्व कर लो इन्हें,
6x माइनस 12x हो गया, और 12y और 8y माइनस हो रहा है क्योंकि माइनस 4y हो गया। अब -9 और -16 माइनस का 25, और उसमें से 45 और -20, 16 और 9 25, तो हमारा ये कितना रह गया प्लस का 20 = 0। तो देखो यहाँ पे 4 4 4 तीनों में ही आ रहा है, यानी 4 से अगर हम डिवाइड कर दें और -4 से अगर मैं डिवाइड कर दूँ तो -4 से डिवाइड करने पर 4 3 जा 12, 4 1 जा 4 माइनस से डिवाइड करें, और 4 5 जा 20, तो ये मेरा आंसर आ गया है। ठीक है, इसमें भी हमने वही करा, दोनों दूरियां थी समान बोला था उसने, तो दोनों का दूरी निकाल के दोनों को इक्वेट कर दिया, दोनों को बराबर रख दिया, दोनों को बराबर करने पर वर्ग कर दिया उनका, और वर्ग करने पर सॉल्व करने पर मेरा x और y में एक संबंध आ गया है। ठीक है, इसी तरीके से हम इसके क्वेश्चन नंबर 8 और 9 भी कर सकते हैं। तो ट्राई कीजिएगा क्वेश्चन नंबर 8 और 9।